आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। आयुक्त परिवहन विभाग के कार्यालय पर सभी की ओर से संचालकों द्वारा आयुक्त को ज्ञापन सौंपा एवं पूर्व में दिए गए ज्ञापन की कार्रवाई की जानकारी लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारा विरोध जितेंद्र शर्मा जी के द्वारा बनाए गए व्यक्तिगत नीयत से है, जो कि पूरे भारतवर्ष या मध्य प्रदेश में नहीं है। उनके बनाई गई नोटशीट व प्रतिनिधि अधिकृत पत्र अन्य दस्तावेज जो कि केंद्र शासित नीति में नहीं आते, डिजिटल इंडिया योजना के तहत पेपरलेस और फेसलेस होने के बावजूद आरटीओ प्रांगण में पेपर के बिना कार्य नहीं हो रहा है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। इस अवसर पर मुख्य रूप से आरटीओ संघ के अध्यक्ष जगदीश त्यागी जी, अभिषेक कुमार शर्मा जी, शोएब भाई, साजिद भाई, बीएस राजपूत, फैजल, सुनील, शिवानी, सुंदर सिंह, मंजीत, सैयद मुकारम अली उपस्थित रहे। मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आरटीओ यूनियन जिंदाबाद, आरटीओ यूनियन जिंदाबाद, आरटीओ यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। सर, आज आयुक्त कार्यालय पहुंचे कमिश्नर साहब के पास। विगत 1 तारीख से अनिश्चितकाल हड़ताल जो चल रही है, उसी के संबंध में हमने पूर्व में माननीय आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया। उसी क्रम में हम पूछने आए थे कि उस पर आगे आपने क्या कार्रवाई की, तो अनुशंसा की और ऐसे ही परिवहन मंत्री जी को, माननीय परिवहन मंत्री जी को भी हम ज्ञापन दिया था, वहाँ भी जाना। अभी विभाग के लोगों ने बताया, ऑफिस के लोगों ने, माननीय आयुक्त महोदय है नहीं, उन्हीं की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनको अवगत पुनः कराना चाहते हैं ज्ञापन के माध्यम से कि जो इतने बड़े विशाल परिसर में सन्नाटा पड़ा हुआ है, जबकि शासन की योजना इतनी अच्छी है जो आपने बनाई है, लेकिन आपके माननीय जितेंद्र शर्मा जी प्रभारी आरटीओ जो आए हैं, उन्होंने 1 तारीख से अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया है और इससे आम पब्लिक को बेहद नुकसान हो रहा है, बेहद परेशानी हो रही है। साथ ही शासन को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। विगत 20-30 सालों से, और मेरे से भी वरिष्ठ लोग मेरे साथी हैं, यातायात सलाहकार, वो भी 30-40 साल से पूर्व में रहे आरटीओ महोदय से भी काम करवा चुके हैं। कभी इनके तरफ से या उनके तरफ से ऐसी कभी समस्या खड़ी नहीं हुई जो आज वर्तमान में स्थिति है। और ये स्थिति पैदा तब हुई है कि माननीय आरटीओ साहब से हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन जितेंद्र शर्मा जी प्रभारी आरटीओ नरसिंहपुर से आए हैं, तो उनसे भी हमने निवेदन यही किया था। पूर्व में आरटीओ साहब जो कर रहे थे, हमारे जो रिटायर होके गए हैं, क्या उन्होंने गलत काम किए होंगे क्या? वो भी तो शासन की योजनाओं के अनुरूप ही काम कर रहे होंगे। विगत कई वर्षों से यहाँ भोपाल आरटीओ में रहे हैं। हम ये चाहते हैं, हमारा कोई और विरोध नहीं है, हमारा सिर्फ ये एक सुचारू ढंग से जो व्यवस्था चली आ रही थी, माननीय तिवारी साहब जो छोड़ के गए थे, उसी ढंग से चले। ये कि शासन की योजना है, शासन की योजना है कि घर बैठे पब्लिक का काम हो, ओटीपी के माध्यम से हो, उसमें फेसलेस व्यवस्था है और पेपरलेस व्यवस्था है। वो अगर हमारी मांग पूरी करते हैं तो हम काम करने को तैयार हैं। हमारे इस सलाहकार संघ के माननीय अध्यक्ष श्री जगदीश त्यागी जी के नेतृत्व में हम हड़ताल को समाप्त करने वाले नहीं है जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय रामेश्वर शर्मा जी ने भी हमारा सहयोग किया और उन्होंने देखा कि वाकई ये तो शासन की जो योजनाओं के अनुरूप इन्होंने कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने तत्काल लेटर लिखा और माननीय मंत्री जी को अवगत भी कराया होगा। उसी के क्रम में हम माननीय आयुक्त महोदय के पास आए हैं और उनसे चर्चा करके आपको आगे का बताएंगे। कार्यों की अवहेलना कर रहे हैं पब्लिक की, वो कार्य कर नहीं रहे हैं ढंग से, कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है श्रीमान आरटीओ महोदय के द्वारा। उसके विरोध में हम लोगों ने हड़ताल की है और ये विगत 8 तारीख से चालू है और आगे भी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी जब तक श्रीमान महोदय का या तो स्थानांतरण हो जाए या एनआईसी के आधार पर जो कार्य किया जा रहा है उसी के आधार पर कार्य किया जाए, फेसलेस कार्य या ओटीपी के आधार पर कार्य किया जाए, नहीं तो अन्यथा उनको हटा दिया जाए। अभिषेक कुमार शर्मा की संचालक भोपाल आरटीओ से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं इसीलिए
क्योंकि जो हमारे प्रभारी जी आए हैं जितेंद्र शर्मा जी, वो एनआईसी के विरुद्ध में काम करना चाह रहे हैं। एनआईसी मतलब जो केंद्र शासन के नियम हैं कि बिना पेपर के, बिना फीस के काम आरटीओ में होना है। लेकिन हमारे जो प्रभारी जी हैं वो पुराने ढर्रे पर चलना चाहते हैं, जो कि बहुत पुराने समय में चलता था कि हर एक पेपर को लगाना है और फिर उसमें आरटीओ को काम होना है। अभी यहाँ पर आयुक्त महोदय को हम ज्ञापन सौंपेंगे। इससे पहले भी हमने ज्ञापन सौंपा था और उसमें के विरुद्ध क्या क्या कार्रवाई हुई उसके हम संबंध में यहाँ पर बात करेंगे। बाकी हमारा यही कहना है कि हम लोग सिर्फ जनता के कार्य को सरल बनाने के लिए कियोस्क वहाँ पर खोले हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो नियम में, जो केंद्र शासन ने नियम बनाए हैं उसी के अनुरूप काम हो और काम को सरल बनाया जाए, ना कि उसको उलझाया जाए। इनका कहना है जितेंद्र शर्मा जी का कि प्रतिनिधि का भी फ़ोटो लगेगा, प्रतिनिधि अपना फ़ोटो देंगे, मतलब कियोस्क संचालक अपने फ़ोटो देंगे, अपनी जवाबदारी पर काम कराएंगे। तो ऐसा कहीं भी नियम में, एनआईसी के नियम में नहीं है और कहीं भी एनआईसी में ऑप्शन नहीं है कि आप उसको अपलोड करेंगे या उस पर आदेश कराएंगे। तो हम लोगों का कहना यही है कि उनको यहाँ से स्थानांतरण किया जाए और जो नियम में काम चल रहा हो, अभी भी तिवारी जी पहले भी काम कर रहे थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे नियम में, वो क्या नियम विरुद्ध काम कर रहे थे, वो भी एनआईसी के तहत ही काम कर रहे थे। और एनआईसी में ऐसा कोई सा भी ऑप्शन नहीं है जिनको ये लाना चाह रहे हैं। ये खुद की व्यक्तिगत नियम को यहाँ का लाकर भ्रष्टाचारी को बढ़ावा देना चाहते हैं। धन्यवाद।